आदाब, आप देख रहे हैं सना का सफ़ा। मैं हूं आपके साथ सना फारिस। दोस्तों, हिंदुस्तान में 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से लक्षद्वीप एक है जो कि बेपनाह खूबसूरत है, जहां का सफ़र कई लोगों ने किया होगा। कई लोग सफ़र करने की ख्वाहिश रखते होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि यूटी मरकज़ के ज़ेर कंट्रोल होती है। कई यूटी में विधानसभा है और असेंबली है और कई यूटी में नहीं है, जिसमें से लक्षद्वीप भी एक है। यहाँ ना ही असेंबली है और ना ही सीएम, लिहाजा इन इलाकों में प्रेसिडेंट के ज़रिए एक एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट होता है, जिसके हाथ में इलाके की कमान होती है, जो कि सरकार की तरह पूरे इलाके को चलाता है। इसी कड़ी में लक्षद्वीप में 5 दिसंबर 2020 को नया एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर होता है, अपॉइंट किया जाता है, जिनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। लेकिन अब इनकी मुखालिफत में आवाज़ उठने लगी है। प्रफुल्ल पटेल के ताल्लुक गुजरात से है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए हैं। लेकिन पिछले दिनों से लक्षद्वीप में हम देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि लक्षद्वीप के साथ इस वक्त कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लिहाजा सोशल मीडिया पर सेव लक्षद्वीप का ट्रेंड भी चल रहा है। साथ ही अपोजिशन पार्टियों की तरफ से प्रफुल्ल पटेल को हटाने और वापस बुलाने की बात कही जा रही है। आखिर इन सब के पीछे वजह क्या है? वजह है विकास के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन। हाँ, वही विकास जिसे हम कई सालों से ढूंढ रहे हैं। कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य ने डेवलपमेंट के इस काज को अपने अंदाज में बेहतर तरीके से बताया है। एडमिनिस्ट्रेटर लक्षद्वीप के मछुआरों और वहां रहने वालों लोगों के लिए विकास की गंगा बहाना चाहते हैं। हालांकि इर्द गिर्द पानी ही पानी है, लेकिन विकास का पानी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर आइलैंड पर स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, सड़कें चौड़ी करना चाहते हैं और क्राइम दीगर रियासतों के मुकाबले कम होने के बावजूद भी ना के बराबर करना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है कि कई अच्छी बातें होने के बावजूद भी आखिर क्यों विरोध के सुर उठ रहे हैं। इतनी सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार के मंसूबे का विरोध आखिर मुखालिफत क्यों हो रही है, ये सवाल उठता है, जिसका जवाब यही है कि वजह है जो डेवलपमेंट का ड्राफ्ट जिसे जारी किया गया। हालांकि आइए आपको बताते हुए चलते हैं कि दरअसल डेवलपमेंट का ड्राफ्ट क्या कुछ है। दरअसल 29 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी कर एंटी सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन ड्राफ्ट 2021, जिसे गुंडा एक्ट भी कहा जाता है, जारी किया गया, जिसके तहत किसी भी शख्स को 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है विदाउट एनी पब्लिक डिस्कोर्स, जिसकी मुखालिफत हो रही है। इलाके के हवाले से यानी लक्षद्वीप के हवाले से एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा ये कहता है कि दिगर इलाकों दिगर स्टेट के मुकाबले लक्षद्वीप में क्राइम कम है। और वहीं अगर आप मकामी अवाम की हम बात करेंगे तो मकामी अवाम का कहना है कि लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है इस कानून के ज़रिए, गुंडा एक्ट कानून ड्राफ्ट के ज़रिए। जबकि मकामी लोकल लोगों की बात करें तो उनका कहना है कि उनकी आवाज़ को दबाने के कानूनी हथियार सरकार तलाश कर रही है। वही इंतज़ामिया का स्टैंड इस मामले पर यह है कि हालिया दिनों ड्रग्स और तस्करी के मामले बढ़े हैं, लिहाजा ये हम ऐसा मंसूबा हम बना रहे हैं। लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं इस ड्राफ्ट पर शराब पर लगी पाबंदी को हटाने की भी बात कही गई है इसी ड्राफ्ट में। अब दूसरे ड्राफ्ट की तरफ नोटिफिकेशन की बात करें तो फरवरी 2021 को एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया। दोस्तों, जनवरी और फरवरी में कोरोना और उससे निपटने की तस्वीरें किस तरह से थी, कैसी थी, वो हम सबको मालूम है। दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया गया जो बीफ के ताल्लुक से था, यानी बीफ बैंक को लेकर था। इस ड्राफ्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर बीफ बेचने, स्टोर रखने, जमा रखने, खुलेआम रखने पर पाबंदी की बात कही गई। लक्षद्वीप जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम अक्सरती आबादी वाला इलाका है, 90% से ज़्यादा यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। बीफ उनका अहम खाना है। मकामी लोगों और लक्षद्वीप के एनसीपी के एमपी फैसल का कहना है कि ये उनकी खान पान पर सीधा तौर पर, उनकी तहजीब पर सीधा तौर पर हमला है। बीफ बैंक के कारोबार के भी मुतासर होने का लोग खदशा जाहिर कर रहे हैं। मिड डे मील की अगर हम बात करें तो मिड डे मील में भी वहाँ बीफ दिया जाता था, लेकिन आजकल बीफ मिड डे मील में बंद कर दिया गया है। लेकिन आपको बीफ अगर खाना है तो आप गोवा जाकर बीफ खा सकते हैं। इस मामले पर भी एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि मुल्क के दिगर हिस्सों में ऐसे रूल्स लागू किए गए हैं, यहाँ इसे कम्युनल रंग देने की कोशिश की जा रही है। आइए नाज़रीन, आप जानते हैं कि तीसरा नोटिफिकेशन जो जारी हुआ वो कब हुआ और वो क्या कहता है। तीसरा नोटिफिकेशन 28 मार्च को जारी किया गया, जिसका नाम है पंचायत रेगुलेशन ड्राफ्ट, जिसके एक प्रोविज़न की मुखालिफत हो रही है। इस प्रोविज़न के मुताबिक कोई ऐसा शख्स जिसके 2 बच्चे हो वो पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ सकता।
जिस पर लक्षद्वीप के लोगों का मानना है कि सीधे तौर पर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को छीनने की कोशिश की जा रही है। आखिर सरकार यानी एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे कानून बनाकर किसी को चुनाव लड़ने से कैसे रोक सकती है। हालांकि इसी ड्राफ्ट में खवातीन को 50% पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन देने की बात कही गई है, जो कि एक अच्छी बात। इस ड्राफ्ट पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामिया का यही स्टैंड रहा, जो कि बकिया 2 ड्राफ्ट्स पर हमने नोटिफिकेशन पर देखे कि कई रियासतों में इस तरह के रूल्स लागू हैं, लिहाजा इसमें कोई गलत बात नहीं है। हालांकि अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट यानी मुसव्वदा है, अभी इस ड्राफ्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, और इस ड्राफ्ट की कानूनी हैसियत होम मिनिस्ट्री की जानिब से हरी झंडी देने के बाद हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद केरल और लक्षद्वीप में लोग पैनिक हो रहे हैं इस ड्राफ्ट को लेकर, चूँकि केरल की सरहदें लक्षद्वीप के करीब हैं। आप मैप देखेंगे तो आपको सीधी तौर पर अंदाज़ा होगा, ये आइलैंड पूरी तरीके से लक्षद्वीप आइलैंड पूरी तरीके से केरल पे डिपेंड है। एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल का इसी मामले पर ये कहना है कि केरल के लोगों को ज़्यादा इस ड्राफ्ट से परेशानी हो रही है, जो कि वो अपने फ़ायदे का सोच रहे हैं, जबकि लक्षद्वीप और केरल के लोगों का कहना है कि आईन इन्हें अपनी पसंद के मुताबिक जीने का अधिकार देता है, जिसे एक कानून के ज़रिए छीनने की कोशिश की जा रही है। वहीं ज़मीन से लेकर सोशल मीडिया पर इस ड्राफ्ट को लेकर अपोज किया जा रहा है, यानी मुखालिफत की जा रही है। सेव लक्षद्वीप का हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है। कई अपोजिशन लीडरों ने ट्वीट कर अपोज किया यानी मुखालिफत दर्ज कराई। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने यहां तक दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के 8 मेंबर्स ने इसी मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया है, जबकि केरल के सीएम पिनराई विजयन ने ट्वीट कर लक्षद्वीप के लोगों के साथ खड़ा रहने की बात कही है। वहीं केसी वेणुगोपाल और दिगर ने सदर जमहूरिया को खत लिखकर इस पूरे मामले में इंटरवीन यानी दखल देने की अपील की है। इस पूरी तफसील के बाद लक्षद्वीप के हवाले से हो रहे विरोध पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आदाब।